ईरान में पाकिस्तानी शहरियों के बेदर्दी से कत्ल पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, ईरान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से बाखबर हैं। तेहरान में हमारा सिफारत खाना और जहादान में काउंसिल खाना मुतालिका ईरानी हुकाम से मुस्तकिल राबते में है। मुकम्मल हक़ाइक़ सामने आएंगे और तस्दीक शुदा मालूमात दस्तियाब होंगी तो हम उस पर तबसरा करेंगे। सीस्तान में आज पाकिस्तानियों का कत्ल। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने का बयान सामने आ गया। बयान में कहा, पाकिस्तानी शहरियों पर मुसल्लह हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी पूरे खत्ते के लिए एक मुस्तकिल और मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम ममालिक को मुश्तरका जिद्दोजहद करना होगी। खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए इज्तमाई और मजबूत कोशिशें वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान का सीस्तान में कत्ल होने वाले 8 मजदूरों की मैयतों की हवालगी के लिए ईरानी हुकाम से राबता। जिला इंतजामिया के मुताबिक तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबते में है। मैयतें वापस आने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। चाग़ी इंतजामिया का कहना है कि ईरान के सरहदी शहर मैरिस्तान में गुज़िश्ता रोज नामालूम मुसल्लह अफराद ने 8 अफराद को कत्ल कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए एवनफील्ड पहुंच गए। लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बेलारूस का दौरा निहायत ही कामयाब रहा। अपने दौरे के दौरान वहां की फैक्ट्रियों का मुआयना किया। मादनियात के हवाले से मशीनरी भी बेलारूस में बनती है। वहां की ज़राअत की महारत से हम भी फायदा उठाएंगे। बेलारूस ज़राअत के हवाले से खुसूसी ताउन करेगा। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क व कौम की खिदमत कर रहा हूँ। तेजी से तरक्की करता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन्स के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करने की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तुर्की के नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फरोग देने पर इत्तफाक। नायब सदर तुर्की को पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तुर्की के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तुर्की के नायब सदर के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। हुकूमत की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आलमी सतह पर गिरावट के बाद डीजल की कीमत में भी कमी देखने को मिलेगी। डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्किल है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कल से शुरू होने का इम्कान। IMF टीम से मुतादिद नए टैक्स इक़दाम और टैक्स नेट को वसी करने पर बातचीत होगी। IMF तकनीकी वफ़द से मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना और FBR हुकाम शिरकत करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असर से निमटने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी लगाने का फैसला मुतवक्के। अगर कार्बन लेवी आयद करने का फैसला हुआ तो उसे फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। PTI का बानी PTI से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। सियासी कमेटी के एलामिया में कहा गया, कमेटी की तैयार करदा फहरिस्त में शामिल अफराद ही बानी से जेल में मुलाकात करेंगे। कमेटी हर मंगल और जुमेरात को नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजौता में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल की जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हुकूमत मुल्क में तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। तालीमी इदारों के क़याम से उलूम का फ़रोग़ मुमकिन है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली जारहियत के खिलाफ जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च का आगाज शाम 4 बजे से शार फैसल पर हुआ।
बलोच कॉलोनी पुल से शार फैसल तक रैली, शहर भर से काफिलों की सूरत में शहरों की आमद का सिलसिला जारी। मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कर रहे हैं। हाफिज इमर रहमान का शुरा से खिताब। समंदर पार पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज से 15 अप्रैल तक इस्लामाबाद में होगा। 14 अप्रैल को इफ्तिताही सेशन में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी भी शिरकत करेंगे। कन्वेंशन में SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत और नाज़रा की मीटिंग्स होंगी। OPF, स्टेट बैंक और FBR के साइड मीटिंग्स भी होंगी। 15 अप्रैल को कन्वेंशन में वज़ीर आज़म भी शिरकत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खिताब करेंगे। वज़ीर खजाना ने महंगाई पर काबू न पाने और FBR में बदउनवानी का बरमला एतराफ़ कर दिया। वज़ीर खजाना ने अवाम के सामने जाली हुकूमत के झूठे दावों की हकीकत बयान कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मोहम्मद औरंगजेब के बयान पर सख्त रद्द अमल। बोले अब कम अज कम शहबाज शरीफ की आवाज़ को मोबाइल के रिंग टोन से हटा देना चाहिए। जाली हुकूमत और उसके खोखले दावे अब मजीद नहीं चलेंगे। BNP मेंगल का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के रहनुमाओं की बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल पर कड़ी तनकीद। कहा, अख्तर मेंगल के जायज मसाइल हल करना चाहते हैं मगर वो जिद पर कायम हैं। अख्तर मेंगल की जिद की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। हुकूमत किसी की जिद नहीं मानेगी और न ही जिद पर मुतालिबात मंजूर होंगे। नौशहरा में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 कांस्टेबल और ड्राइवर शहीद हो गए। एक्साइज पुलिस के मुताबिक GT रोड पर तारुबप्पी की हुदूद में नामालूम अफराद ने फायरिंग की। वाक़े में एक सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हुआ। जाम बहक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद शामिल। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची में स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। मोटकू चेक पोस्ट के करीब पुलिस और हसास इदारे की कार्रवाई। डबल कैबिन गाड़ी के खुफिया खानों से 618 कीमती मोबाइल फोन बरामद कर लिए। स्मगल शुदा नॉन PTA मोबाइल फोन चलाने वाली 40 डिवाइस भी बरामद। SSP के माड़ी कहते हैं डबल कैबिन गाड़ी स्मगलिंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई थी। मोबाइल फोन और डिवाइसेस की कीमत 5 करोड़ रुपए से जायद बनती है। शहर कायद में भारी भरकम ट्रक लोगों की जानें लेने लगे। न्यू चाली में ट्रेलर से मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 2 अफराद जान बहक और जान की बाजी हार गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया। जान बहक नौजवानों की शनाख्त जाहिद और नूर मोहम्मद के नाम से हुई। दोनों लियारी उस्मानाबाद के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। मक्का मुकरमा में हज सीजन की तैयारियों का आगाज। सऊदी अरब ने उम्रा वीजे पर मौजूद गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल तक अपने मुल्कों को लौट जाने की हिदायत कर दी। गैर मुल्कियों का वापस न जाना खिलाफ वर्जी में शुमार किया जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 23 अप्रैल के बाद से मुख्तलिफ शहरों में मुकीम गैर मुल्कियों को मक्का जाने के लिए परमिट दरकार होगा। काम के गर्ज से मक्का या मुशाइर मुकद्दसा जाने वालों को पोर्टल से परमिट लेना होगा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बांग्लादेशी अवाम भी सड़कों पर आ गए। दारुल हुकूमत ढाका के सहरवर्दी पार्क में गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहरे में 1 लाख से ज्यादा अफराद शरीक हुए। शुरका का फलस्तीनी परचम थामे गजा में इसराइली जारियत खत्म करने का मुतालबा। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत थम न सकी। सह्यूनी फौज की गजा के अल-अहली अस्पताल पर बमबारी, मुतादिद ब्लॉक तबाह कर दिए। मरीजों समेत पनाह लिए दीगर अफराद को अस्पताल छोड़ने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने इमरजेंसी यूनिट और इंतहाई निगहदाश्त में रहने वाले मरीजों के मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाला ब्लॉक तबाह कर दिया।